रावण, देखो सीता मैया के जन्म की कथा ना रावण से जुड़ी है। रावण के यहां से जुड़ी हुई कथा है। दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सीता मां के पिता रावण भी सीता मां के पिता हैं। मतलब रावण की बेटी भी दंत कथाओं के अनुसार, इसका प्रमाण पूरा पूरा तो नहीं मिलता, पर संसार में प्रचलित बातें हैं ये। रावण की बेटी मानी जाती है, जनक जी की बेटी तो है, पर रावण की भी बेटी सीता मैया मानी जाती हैं। अब किस संबंध से मानी जाती हैं, तो मैं संबंध की कथा सुनाता हूं कि रावण की बेटी सीता मैया दंत कथा के अनुसार कैसे संबंध जुड़ा। अब ध्यान से सुनना वो संबंध। रावण सारे संतों को मार मार के खून उनका इकट्ठा करता। जो भी साधु मिलता ना रावण को, उसकी गर्दन काट देता और उसका खून घड़े में भर लेता, थोड़ा थोड़ा। 100 साधु मारता तो 100 संतों का खून इकट्ठा करता, तो एक घड़ा उसका खून तैयार हो जाता। 25-25 बूंद, थोड़ा एक एक चुल्लू सारे संतों का खून भरता। ऐसे घड़ा भर गया उसका। सैकड़ों संतों को उसने मार दिया, काट दिया रावण ने, और घड़ा भर गया खून से। किसका खून था? साधु संतों का, तपस्या करने वाले साधु। जब घड़ा भर गया तो रावण ने घड़े का मुंह बांध दिया, कपड़े से ढक्कन रख दिया। सुव्यवस्थित घड़ा तैयार हुआ। रावण ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी ये घड़ा तुम संभाल के रखो, जब मैं मांगूंगा तो दे देना, मुझे काम पड़ेगा इस घड़े का। अच्छा, मंदोदरी को पता नहीं था कि इस घड़े के अंदर क्या है, और ना रावण ने बताया ना मंदोदरी ने पूछा। रावण लाके देता, मंदोदरी रख देती। तो मंदोदरी ने खून से भरा हुआ घड़ा संभाल कर अपने कमरे में एक तरफ रख दिया कि रावण कब मांग ले पता नहीं। मंदोदरी को लगा कि आज शाम को ही मांग लेंगे तो दे दूंगी। अब रावण ने वो घड़ा मंदोदरी को देकर के रावण भूल गया, और मंदोदरी उस घड़े को उस जगह पर रख करके भूल गई। उसी रात क्या हुआ कि मंदोदरी को लगी प्यास। रात के 12-1 बज रहे थे। देखो संयोग, देखो मंदोदरी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी, और नींद में थी मंदोदरी। पानी के घड़े के पास तो पहुंची नहीं, वो खून से भरे घड़े के पास पहुंच गई। घड़ा खोला और घड़े में खून भरा था, पर वो पानी समझ करके खून पी गई मंदोदरी। जब मंदोदरी ने खून पिया तो देखा कि वो तो अलग स्वाद है, खून है। दीपक के प्रकाश में देखा ये तो रक्त है, मैं रक्त पी गई। मंदोदरी डर गई। डर के कारण उसने घड़े को जस का तस बंद किया। अब मंदोदरी ने घड़े का खून तो पी लिया। बात रात की थी, सवेरा होता ही मंदोदरी ने कुछ बताया नहीं। अच्छा, वो संतों का तेज था, कोई सामान्य संतों का खून थोड़ी था। उन संतों का बलिदान भी शायद इस लीला के लिए हुआ था। तो मंदोदरी ने संतों का जब रक्त पिया तो वो तेज ग्रहण करती है। मंदोदरी उस रक्त से गर्भवती हो जाती है। सवेरा हुआ, रावण ने कहा कि वो घड़ा दिया था कहाँ है? मंदोदरी ने कहा कि रखा है सुरक्षित। रावण बोला सुरक्षित ही रखना। मंदोदरी ने नहीं बताया कि मैंने उसका खून थोड़ा सा पी लिया। अच्छा, मंदोदरी हो गई गर्भवती। जब गर्भवती हुई और गर्भ के 2 माह हो गए,
तो मंदोदरी को ना महीने भर बाद ही पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तुरंत थोड़ी पता चला। महीने 1.5 महीने बाद, जब 2 महीने कन्फर्म हो गया कि मैं गर्भवती हूं। पर मंदोदरी को लगा कि मैं कैसे गर्भवती हो गई। तब शायद याद आया कि मैंने खून पी लिया था, शायद वो संतों का तेज रहा हो। मंदोदरी ने पति से कहा कि सुनो, मैंने आपकी गर्जना नहीं सुनी बड़े दिनों से। रावण जब गरजता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। ये लिखा है रामचरितमानस में कि रावण जब गर्जना करता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ, तो रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। और जब मंदोदरी का गर्भ गिरा, रावण एक पहाड़ पर चढ़ करके गर्जना करता था। जब गरजा तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। मंदोदरी ने अपने गर्भ को निकाला, गिरे हुए गर्भ को उठाया और उसी घड़े में डाल दिया जिस घड़े का खून पिया था, और उसका फिर मुंह बंद कर दिया घड़े का। गर्जना करके रावण आया, मंदोदरी से कहा कि वो घड़ा कहाँ है? कहा ये रहा, दिया। रावण ने उस घड़े को ले जा करके जनक जी के जमीन पर गाड़ दिया। अब सवाल खड़ा हुआ कि रावण ने संतों का खून जनक जी के नगर में क्यों गाड़ा? तो इसकी भी एक कथा है। कथा ये है कि जनक जी बड़े संपन्न राजा थे, बड़े समृद्धशाली राजा थे। सब प्रकार का सुख सुविधाएं जनक जी के यहाँ था। रावण जनक जी से युद्ध जीत नहीं पाता था। जनक जी बहुत शक्तिशाली राजा थे, पता है आपको। रावण ने बड़ी कोशिश की थी जनकपुर को जीतने की, पर रावण का वश नहीं चला। रावण ने अयोध्या को जीतने की बड़ी कोशिश की थी, पर रावण दशरथ जी के पूर्वज, राम जी के पूर्वजों ने दशरथ जी को एक बाण मारा था अयोध्या जी से, तो लंका के दरवाजे बंद हो गए थे, खुले नहीं थे। तब से रावण अयोध्या की तरफ देखता नहीं था। जनक जी से भी डरता था रावण। तो जनक जी को मारने का, जनकपुर को नष्ट करने का एक षड्यंत्र रचा रावण ने। उसने संतों को मारा, संतों का घड़ा में खून इकट्ठा किया और जनक जी के नगर में गाड़ दिया। रावण की मनसा तो ये थी कि जहां संतों का रक्त होता है, कहते ना जहां किसी का खून बहाया जाए वह भूमि कलंकित हो जाती है। जहां संत का खून बहाया जाए, किसी भक्त का खून बहा दिया जाए, तो वह भूमि कैसी हो जाती है? कलंकित हो जाती है। तो संतों का खून गाड़ दिया रावण ने जनक जी के नगर में, ताकि जनक जी का नगर भी कलंकित हो जाए और संतों के रक्त गिरने का पाप जनक जी को लगे। क्योंकि घड़े में खून भरा है, कभी ना कभी घड़ा टूटेगा, और जब टूटेगा तो खून इनकी जमीन पर गिरेगा, जनक जी को पाप लगेगा। तो जनक जी उस पाप से नष्ट हो जाएंगे। फिर रावण बोला कि मैं जनक जी के नगर को लूट लूंगा, पर हुआ उल्टा। रावण ने घड़ा खून से भरा जब जनकपुर में गाड़ा, तो पृथ्वी माता के गर्भ में जब वो घड़ा गया, तो उस घड़े में जो एक गर्भ था उसका पालन पोषण धरती माता ने शुरू कर दिया। रावण तो गाड़ कर आ गया, रावण को कुछ पता नहीं, पर उस घड़े के रक्त से अब वहां पर एक कन्या का अवतार हो गया और पृथ्वी माता ने उस कन्या का पालन पोषण किया। जब कन्या बड़ी हो गई, मतलब 9 महीने पूरे हो गए, उनका गर्भ का कार्यकाल पूरा हो गया, तब जनक जी को स्वप्न आता है कि तुम्हारी संतान नहीं है, तुम अपने सोने का हल बनाओ और सोने का हल बना करके अपने फलाने खेत को जोतो, जुताई करो, तुम्हें कन्या की प्राप्ति होगी। राजा जनक जी ने सोने का हल बनाया, ब्राह्मणों को संग में लिया, कहा कि आज सपना आया है, चलो सपने को देखते हैं कि कितना सत्य है। सोने का हल बना करके जब चले तो वह सोने के हल से घड़ा टूटा, और घड़ा टूटा तो एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई, जिन कन्या को सीता मैया कहते हैं।
वो कन्या सिसक रही थी, सिसक सिसक कर रो रही थी, तो नाम पड़ गया सीता। अब कन्या को उठाया, जनक जी ने हृदय से लगाया, पुत्री कह करके बुलाया, और जनक जी गए और जनक जी ने उनका लालन पालन किया। वही जग में सीता के नाम से जानी गई। अब सीता मैया, अब इस हिसाब से रावण सीता मैया का कौन लगा? भाई मंदोदरी के गर्भ में वो रही, तो इस रिश्ते से पिता। अब यहां आप एक सवाल कर देखो, ये कहानी जो मैंने पूरी सुनाई, ये कहीं हमने लिखी हुई नहीं पाई, पर दंत कथा है, प्रचलित है, तो सुनी सुनाई जाती है, सो हमने सुनाई, पर इसका शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं, इसलिए से प्रामाणिक बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सुनी सुनाई जाती है, सो हमने आपको सुनाई। अब यहां पर एक बात और समझने की है। रावण, अच्छा आप लोग बताओ, रावण भला आदमी था कि बुरा आदमी था? अच्छा था कि बुरा था? आज के रावण की तुलना की जाए, आज के लोगों से उस रावण की तुलना की जाए, तो आज के लोग तो अपनी आज की सीता कहीं सुरक्षित नहीं है। आज की सीता अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बस स्टैंड में, बाजार में सुरक्षित नहीं है, दिन में और रात में सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन में आज की सीता सुरक्षित नहीं है, पर तब की सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित थी। अंतर तो है या नहीं? आज की सीता तो मां के पेट में सुरक्षित नहीं है साहब, तब की सीता तो लंका में सुरक्षित थी। आज की 5 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है। आजकल के रावण इतने खतरनाक हैं कि ये 5 साल की लड़की, 2 साल की लड़की, 1 साल की लड़कियों के साथ भी बलात्कार की घटना आप लोगों ने सुनी है। बताओ, रावण तब का रावण अच्छा था कि अब का रावण अच्छा है? तब का रावण तो सीता को चुरा कर ले जरूर गया, पर सीता मां के ऊपर उसने गंदी नजर नहीं रखी। यदि रावण की नीयत गंदी होती, नजर गंदी होती, हम ये नहीं कहते कि रावण बहुत अच्छा था, लेकिन रावण के दोनों पहलुओं को जान लेने में बुराई क्या है? रावण का एक पहलू यह है कि रावण ने विद्वान होकर, ज्ञानी होकर, उसने एक पराई स्त्री का अपहरण किया। यह सरासर अन्याय है, गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात और समझने की है कि रावण ने सीता मैया को चुराया तो है, पर क्या सीता मैया के ऊपर गंदी नजर रखी उसने? यदि रावण की नीयत गंदी होती तो रावण सीता मैया को अपने कमरे में रखता ना, अशोक वाटिका में क्यों रखता? इसका मतलब रावण सीता मां को किस लिए, अच्छा आप लोग बताओ कि रावण ने सीता मैया को क्यों चुराया? उत्तर दो। जब, अच्छा बात सच्ची तो ये है कि सीता मैया रावण की बेटी की ही उम्र की है। रावण की उम्र क्या है और सीता मैया की उम्र क्या है? सामान्य दृष्टि से भी रावण की उम्र एक बाप की है और सीता मां की उम्र एक बेटी की है। तो उम्र का भी लिहाजा यदि रावण करता होगा तो भी वो बेटी ही है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि रावण तो विद्वान था, ज्योतिष का बड़ा ज्ञाता था,
क्या रावण नहीं जान पाया कि ये मेरी बेटी है? चलो बेटी है ये बात छोड़ो, पर बेटी के जैसी तो थी ही ना। अब ये छोटी छोटी यहाँ बच्चियां बैठी हैं, तो ये सब हमारी बेटी की तरह ही तो हैं। जरूरी थोड़ी है कि जब आपके गर्भ से ही जन्म ले तब ही वो आपकी बेटी या बेटा बने। धर्म से भी तो बेटी और बेटे का संबंध जुड़ता है ना, क्यों नहीं जुड़ता? फिर आप किसी को अपनी बेटी मान लेते हैं तो सदा आप उससे संबंध रखते हैं, बेटी की तरह उससे, उसके लिए आपका भाव होता है। तो रावण भी तो बेटी मान सकता था और मानता भी था। तो सवाल खड़ा हुआ कि जब सीता मैया बेटी की उम्र की हैं तो रावण ज्ञानी है, मूर्ख नहीं है। सवाल खड़ा हुआ कि फिर रावण ने सीता मां को चुराया क्यों? आप बताओ कि रावण ने सीता मैया को क्यों चुराया, किस लिए चुराया था? क्या गलत भाव से चुराया था? बोलो, सीता माता पर अधिकार जमाने के लिए चुराया था क्या? उत्तर दो, आप बताओ, खुल के बताओ कि रावण ने सीता मां को क्यों चुराया, क्या कारण था? उत्तर दो। यदि आपको लगता है कि रावण ने गलत नियत से चुराया था तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसने गलत नियत से चुराया। आपको जो समझ में आए वो बताओ। रावण ने सीता मां को क्यों चुराया था? आप बताओ। हैं? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, रावण ने सीता मैया को क्यों चुराया? आपको क्या समझ में आता है? जो समझ में आए उतना कहो। उसकी बहन की नाक कट गई, इसलिए उसने चुरा लिया। हैं? राम से मुक्ति पाने के लिए। क्यों राम परेशान कर रहे थे क्या रावण को? आप बताओ। रावण ने सीता को क्यों चुराया? क्या कहानी थी? क्या चल रहा था रावण के दिमाग में? एक बात तो क्लियर है कि रावण ने कोई गलत भाव से सीता को नहीं चुराया था। पहला, यदि चुराया होता गलत भाव से तो फिर अपने कमरे में क्यों नहीं रखा उसने? अशोक वाटिका में क्यों रखा? यदि देखो गलत नियत से चुराता तो अपने बेडरूम में रखता ना, अपने कमरे में रखता। चुरा के ले ही आया था ना, फिर अशोक वाटिका में काहे रखा? सवाल है, आप उत्तर दो। रावण ने सीता मां को क्यों चुराया? हैं? आप बताओ भैया। है? हाँ, यही बात सही है। क्या बोलती तू मैया? हैं? हाँ, रावण को ये बात पता लग गई कि राम भगवान है। रावण को ये बात, अच्छा रावण को ये बात कब पता लगी? जब राम ने खरदूषण को मारा। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। रावण समझ गया था खरदूषण नाम के दो राक्षस थे जो रावण की तरह बलवान थे, उन्हें राम जी ने मार दिया। तब रावण को समझ आ गया कि ये तो भगवान है। रावण बोला कि मेरे 1 लाख बेटे हैं, वो भक्ति तो कर नहीं सकते, राम राम जप नहीं सकते, तो एक काम करूं, जब मेरे बेटे राम राम जप नहीं सकते तो कुछ ऐसा करूं कि कम से कम राम के हाथों ये मर जाएं तो लंका के लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो लंका के लोगों को राम के हाथों मरवा के रावण क्या करना चाहता था? लंका के लोगों का, अपने परिवार का, कि राम के हाथों मरेंगे
तो राम के हाथों मरना भी तो कितनी बढ़िया बात है। तो रावण ने सोचा कि राम के हाथों कैसे मरेंगे, तो राम के हाथों मरने के लिए राम से दुश्मनी मोल लेना पड़ेगा। और दुश्मनी मोल कैसे ली जाती है? झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। तो रावण राम की जमीन हड़प नहीं सकता था, रावण मूर्ख था नहीं। तो रावण ने कहा इनकी पत्नी चुरा लेते हैं, झगड़ा हो जाएगा, इनके हाथों अपन मर जाएंगे, अपन लंका वासियों का उद्धार हो जाएगा। फिर रावण ने यह भी सोचा कि बाद में लंका का क्या होगा। बोले ये विभीषण बढ़िया है, राम राम जपता रहता है, लेकिन ये राम के पास जाता नहीं है, इसलिए बुलाया और एक लात मारा। जब राम राम जपता है तो लंका में क्या कर रहा, जा राम के पास। तो लात मार के राम की तरफ कर दिया विभीषण को रावण ने, ताकि मेरे मरने के बाद विभीषण लंका का राजा बन जाए और लंका में आनंद से रहे और हम राम के। इसलिए रावण सोचा कि विभीषण तो राम का भक्त हो गया, उसका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरा एक भाई सो रहा है कुंभकर्ण, तो उसे जगाया, चल जाग, चल मरने का टाइम आ गया, उठ जा। उठाया और राम के पास भेजा, जा। आपको पता है कुंभकर्ण ने जागने के बाद कहा रावण क्या हुआ? बोले भैया मैं सीता को चुरा कर ले आया हूं, राम से युद्ध करना है। तब डांटा कुंभकर्ण ने कि जानता नहीं है ये सीता साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, डांटा। रावण बोला मन में कि जानता तो मैं भी हूं, पर तुम सोते सोते बैकुंठ पाओगे क्या, जाओ मरो राम के हाथ, तुम्हारी उद्धार के लिए तो चुराया हूं। आखिरी में मेघनाथ को भी पता चल गया, मेघनाथ आया भागा भागा युद्ध छोड़ के, पिताश्री पिताश्री क्या हुआ? ये राम लक्ष्मण जानते नहीं, ये भगवान है। मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके लक्ष्मण को आ गया। मैंने सुदर्शनास्त्र चलाया, सुदर्शनास्त्र प्रणाम करके इस धरती पर सुदर्शनास्त्र और ब्रह्मास्त्र केवल भगवान को प्रणाम कर सकते हैं और किसी को प्रणाम नहीं कर सकते। मेघनाथ ने कहा मेरे आंखें धोखा नहीं कर सकती, मेरा बाण धोखा नहीं दे सकता, पिताजी ये भगवान है। तब रावण जान गया कि चलो इसे पता चल गया, लेकिन पता चल जाएगा तो ये लड़ेगा नहीं तो इसका उद्धार नहीं होगा। तुरंत भेगा, जा तू बैठ घर में चूड़ियां पहन के, मैं जाता हूं। तुझे तो डर लगने लगा है ना, तू लड़ना नहीं चाहता। ओ जोश में फिर चढ़ा दिया, पिताश्री मैं लड़ूंगा। सच्चाई जब राम जी ने, जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, आपको पता है मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था, मेघनाथ बहुत बलवान था और मेघनाथ पिता का भक्त था। मेघनाथ जान गया कि ये भगवान है, चाहता तो ना लड़ता। राम की शरण में चाचा गया है ना विभीषण, मेघनाथ के चाचा है ना विभीषण, शरण में गया है, ये भी चला जाता कि मैं जाऊंगा तो मुझे भी आधी लंका मिल जाएगी, लेकिन नहीं, उसने अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा। पिता भक्त था, इसलिए मेघनाथ का बड़ा उद्धार हुआ। अच्छा, मेघनाथ की पत्नी, पूरी लंका में सबसे पावरफुल मेघनाथ की पत्नी थी, नाम जानते हो क्या? बोलो, सती, सती सिलोचना। सोचिए रावण की बहू मेघनाथ की पत्नी, पहले लंका की स्त्रियां भी इतनी बड़ी पतिव्रता हुआ करती थी। सोचो रावण की बहू कितनी बड़ी पतिव्रता थी, रावण की पत्नी मंदोदरी कितनी बड़ी पतिव्रता थी। पहले रावण की पत्नियां भी पतिव्रता हुआ करती थी, आज अच्छे अच्छे लोगों की पत्नियां पतिव्रता नहीं रह पाती। पहले मेघनाथ जैसे राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता होती थी, आजकल पतिव्रता नारियां कम मिलती हैं। मेघनाथ को जब मारा गया, किसने मारा था?
लखन लाल डूबे शंका में, बाण मार दई रणबंका में, कटके भुजा गिरी लंका में, रामादल में मूल। जब मेघनाथ को बाण मारा लक्ष्मण जी ने, तो मेघनाथ का एक हाथ जाकर के सिलोचना के कमरे में गिरा। एक हाथ जाके मेघनाथ का रावण के सभा में गिरा। रावण को कन्फर्म हो गया कि मेघनाथ मर गया। पर जब सिलोचना के हाथ में, जब सिलोचना के पास पति का, अच्छा कहते हैं सिलोचना और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, आपको पता है लक्ष्मण जी का विवाह पहले सिलोचना जी के साथ ही होने वाला था। लक्ष्मण जी का विवाह किसके साथ होने वाला था? चलो बताओ, लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? नांग के अवतार हैं, और नांगों की बेटी सिलोचना है। एक नांगराज हैं, वासुकी उनका नाम है। सिलोचना के पिता का नाम क्या है? वासुकी। तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। ये नांगों की बेटी है, तो नांगों के विवाह तो नांगों के साथ होता है, और नांग के तो लक्ष्मण जी हैं, शेष नांग। एक बार मेघनाथ ने, एक बार नांग लोक में जाइसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। इसी के सत पर है यह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। एक बार नाग लोक में इसने उत्पात मचाया। किसने? मेघनाथ ने। बंदी बना लिया सबको। तब वासुकी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सिलोचना बहुत बड़ी पतिव्रता है। उर्मिला माता जितनी बड़ी उतनी बड़ी सिलोचना। दोनों का पातिव्रत एक सा, लेकिन फर्क इतना है कि उर्मिला के पति लक्ष्मण जी राम के साथ खड़े हैं, और सिलोचना के पति मेघनाथ रावण के साथ खड़े हैं। जब आप अधर्म के साथ खड़े हो जाते हैं तो आप कितनी भी शक्तिशाली हो, नाश तो होगा। शक्तियां तब बढ़ती हैं जब आप सच के साथ खड़े होते हैं, और शक्तियां तब माइनस हो जाती हैं जब आप गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। कहते ना, दानवीर कर्ण भी तो बड़े शक्तिशाली थे। दानवीर कर्ण भी तो बहुत बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन वो गलत दुर्योधन के साथ खड़े हो गए, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। वरना वो जन्म लिए थे तो कवच कुंडल पहन के आए थे कर्ण, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। लेकिन जब आप गलत के साथ खड़े होते हैं तो फिर आपको मरना पड़ता है। इसलिए साहब याद रखिएगा, गलत व्यक्ति के साथ ना खड़े हो जाइएगा। साथ सदा धर्म का दीजिए, साथ कभी अधर्म का मत दीजिए। तुम्हारा बेटा भी अधर्म के साथ हो, तुम्हारा मित्र तुम्हारा भाई भी अधर्म के साथ हो, तो उसका साथ मत दीजिए। मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था। जब मेघनाथ मरा और उसका हाथ सिलोचना के कमरे में गया, तो मरे हुए मेघनाथ के कटे हुए उस हाथ ने सिलोचना के लिए कुछ लिखा। सिलोचना, मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर। सिलोचना ने अपने पति का हाथ उठाया, ससुर के पास रावण के यहां से दूसरा हाथ लिया, और सीधी सिलोचना राम जी के पास चली। पता है आपको, जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई तो उस रामायण में सिलोचना के सती होने का भी पूरा किरदार था, लेकिन वो चैप्टर हटा दिया गया था। पता है आपको ये बात? सती सिलोचना का सती होना ये भी रामायण सीरियल का एक हिस्सा था, शूट हुआ था, ये पूरी फिल्माया गया था,
पर टीवी पर दिखा नहीं। क्यों? इस पूरे को हटा दिया गया था। क्यों? कहीं सिलोचना के सती होने से समाज की स्त्रियां भी कहीं सती ना होने लग जाएं, इसलिए इस डर से वो चैप्टर हटा दिया गया था। मेघनाद जब मरा तो सिलोचना अपने पति के पास आई। मेघनाद का शरीर पड़ा हुआ था। पति, सिलोचना ने चिता तैयार की, चिता पे पति को रखा और सिर को रखा, राम से मांगने गई, राम मेरे पति का सिर दे दो। सा सम्मान राम सिर लाकर देते हैं। चिता पर सजाया, चिता सजी, पति को रखा मेघनाद को, और सिलोचना चिता पर पति का सिर गोद में रख करके बैठ गई। तब बंदर भालुओं ने थोड़ा मजाक कर लिया, अरे बड़ी राक्षस की पत्नी बड़ी सती बन रही है, तू सच्ची पतिव्रता है तो मेघनाद मर गया तो उसके कटे हुए सिर को जरा हंसा कर दिखा दे तो मानेंगे कि तू बड़ी पतिव्रता है। ऐसा बोल दिया। राम को पता लगा कि बंदरों ने मजाक कर लिया। सिलोचना के पातिव्रत धर्म की परीक्षा ले ली। राम ने आकर डांटा। राम ने कहा, ये सिलोचना है, यह एक नारी है, और ये नारी एक पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री मरे हुए पति के सिर को हंसाने की क्या कहे। माता अनुसुईया ऐसी पतिव्रता थी कि जिनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए, कहा कि तुम कपड़े उतार कर हमें अपना तब भिक्षा दोगी तब हम लेंगे। तब माता ने जल में, हाथ में जल लेकर के ब्रह्मा विष्णु के ऊपर डाल दिया, ये तीनों बच्चे हो गए। तब अपना दूध पिलाया। तब मेघनाद की पत्नी सिलोचना ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, ये दुनिया हमारे त्याग पर, हमारी तपस्या पर संदेह कर रही है। इन्हें लग रहा है कि आप मर गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सदा मेरे साथ हैं। जरा इन्हें हंस करके दिखाइए। तब कटा हुआ सर मेघनाद का आंखें खोलकर खिलखिला के हंसने लगा, और तब अपनी योग अग्नि से चिता पर आग लगाई, और सबके देखते देखते सिलोचना पति के साथ सती हो गई थी। सिलोचना सती हो गई पति के साथ। तो देखो, लंका में सिलोचना जैसी तपस्वी स्त्रियां रहती। कोई ये हंसी खेल है? सिलोचना के बारे में आप सब सुने ही होंगे कुछ ना कुछ। तो रावण ने सीता मां को केवल इसलिए चुराया था कि मेरी लंका में भी राम के कदम पड़ जाएं। मेरी लंका के लोग पूजा करके तो कल्याण कर नहीं सकते, तपस्या करके तो कल्याण कर नहीं सकते, तो राम से युद्ध करके ही अपना कल्याण। इसलिए रावण युद्ध करने सबसे आखिरी में गया। सबसे पहले सबको भेजता रहा, सब सारे बच्चों को भेज दिया। एक आध तो बचा लेता, नहीं, पहले जाओ सब। रावण को विद्वान कहते हैं। आज भी रावण को विद्वान कहा जाता है। बताओ, रावण को विद्वान किस आधार पर कहा जाता है? सीता चुरा लिया, इस बात से तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, जो पराई स्त्री को चुराए वो काय का विद्वान। लेकिन आज भी उसे विद्वान कहा जाता है। बताओ, किस बात के लिए उसे विद्वान कहा जाता है? बोलो। जब रावण मरा ना, तब विभीषण रोए। राम बोले, क्यों रो रहे हैं प्रभु? इस धरती से एक बहुत बड़ा नीतिज्ञ चला गया। रावण की नीति जैसी नीति नहीं है। आज भी पता है आपको, रावण संहिता पढ़ाई जाती है। आज भी रावण के द्वारा लिखी गई ज्योतिष को सिलेबस में पढ़ाया जाता है। पता है ये बात आप लोगों को कि नहीं? जो भी ज्योतिष पढ़ते हैं वो रावण संहिता जरूर पढ़ते हैं। रावण संहिता एक पुस्तक है, रावण के द्वारा लिखी हुई। वो सबसे बड़ी प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है ज्योतिष की।
रावण के द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी हैं। रावण विद्वान ऐसे थोड़ी था, सूर्य चंद्रमा तक उसकी कड़ी पकड़ थी। इसलिए हर हाल में रावण बुरा तो है। सीता मां को चुराकर उसने सारा किए पर पानी फेरा, पर इसके पीछे रावण की मजबूरी क्या थी वो मैंने आपसे कही कि रावण एक अच्छा बाप था। बाप मतलब पिता। कैसा पिता? रावण ही एक ऐसा बाप था जो जान गया कि प्रभु के हाथों मर जाने से कल्याण होगा। इसलिए लंका का लोभ ना करके, भाई को लंका का राजा बनवा करके अपने पुत्रों का उद्धार करा लिया। बेटा यहाँ रहोगे तो चक्कर में, माया के चक्कर में उलझ जाओगे। साक्षात परमात्मा लंका आए हैं, चलो उनकी शरण में चलते हैं। वो मृत्यु देंगे तो मर जाएंगे, उनके धाम पहुंच जाएंगे। सारे बच्चों की शरणागति करा दी रावण ने। क्या बात है! रावण ने सारे बच्चों की क्या करा दी? भगवान को शरणागति करा। जाओ शरण में जाओ, लड़के मरो, राम के हाथों मरोगे कल्याण होगा, जाओ। ऐसा रावण था। तो इसलिए कहा जाता है रावण को पिता कि जानकी जी का वो इस रिश्ते से पिता। पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई। अब सीता मैया के यहाँ एक धनुष था भगवान शंकर का। उस धनुष का नाम क्या था? क्या नाम था? पिनाक। सीता मैया जिस धनुष को उठाकर पोंछा लगा के रख देती, जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े राजा आए और जिस धनुष को राम जी ने तोड़कर विवाह किया, उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक। वो धनुष शंकर जी का था। अब शिव जी का धनुष। जनक जी ने कहा कि मेरे बेटी इस धनुष को उठा के यहां वहां रख देती है। जो इस धनुष पर डोरी, देखो धनुष तोड़ने की बात नहीं थी, जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो मेरी सीता का पति बनेगा, वो मेरी सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जनक जी ने। अच्छा, जनक जी ने सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, पर आपको पता है जनक जी ने सबको बुलाया था, पर दशरथ जी को नहीं बुलाया और दशरथ जी के बेटों को नहीं बुलाया। आपको पता है राम जी जनकपुर जो गए थे ना, ये बिना बुलाए गए थे। बिना बुलाए। बोले राम का बुलावा नहीं था, विश्वामित्र जी का बुलावा था। तो विश्वामित्र जी के समय, विश्वामित्र जी के उस समय राम लक्ष्मण थे। तो विश्वामित्र जी बोले कि हमारा तो बुलावा निमंत्रण है, आप चलोगे राम? हाँ गुरु जी चलेंगे, चलो देखेंगे, मेला देखेंगे। अब सवाल आप लोग करो कि दशरथ जी के यहां जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसकी भी एक कथा है निमंत्रण ना देने की। सुनो, जनक जी ने दशरथ जी को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। ये बात आपको पता है कि नहीं? नहीं दिया। सवाल खड़ा हुआ क्यों नहीं दिया? तो कथा सुनो पूरी। एक समय की बात है, एक बार जब जनक जी अपने बगीचे में बैठकर गर्मियों के समय पर कीर्तन भजन में डूबे थे, तभी क्या हुआ? तेरा तो जनक जी एक दिन बगीचे में बैठे थे और तभी क्या हुआ कि उनके यहां पे कोई संत आए। तो संतों ने क्या किया कि संत आए और जनक जी ने ध्यान नहीं दिया कि कोई साधु आए।
और बगीचे में मस्त हवा चल रही थी। जनक जी बढ़िया खा पी के कीर्तन भजन का आनंद ले रहे हैं। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मौसम का मजा ले रहे हैं। संतों का ध्यान दिया नहीं तो संतों ने श्राप दे दिया। अरे जनक जी, आपके यहाँ हम आए और आपने हमें देखा नहीं, प्रणाम किया नहीं, बातचीत की नहीं, अपने बगीचे से उठे नहीं। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा यह बगीचा वीरान हो जाए, सूख जाए। तुम्हें बड़ा मोह अटैचमेंट हो गया है बगीचे से। अब देखते देखते पूरा बगीचा सूख गया, सारे पेड़ पौधे सूख गए। जनक जी दौड़े दौड़े आए, महाराज क्षमा क्षमा करो प्रभु, अपराध क्षमा करो, हमें पता नहीं लगा, थोड़ा हमारी आंख भी लग गई, नींद आ गई। आपने ये क्या किया? सब हमारा बगीचा बड़ा प्रिय था, बड़े फलदार वृक्ष थे, यहाँ बढ़िया पानी की व्यवस्था, पोखर इत्यादि आपने सब सुखा दिया। महाराज बड़ी कृपा करो। तब संत ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी यदि तुम्हारे इस कुएं पे, वहां पे कुआं था, इस कुएं में कच्चे सूत की रस्सी बनाकर, कच्चे घड़े में पानी भरकर यदि कोई पतिव्रता नारी इस जंगल को सींच दे तो ये जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब संत तो चले गए। अब राजा जनक जी बोले कि पतिव्रता नारी कौन? अब राजा जनक जी की पत्नी ही पतिव्रता है। बोले देवी आप। उनको बड़ा संकोच हुआ, महाराज हमें ना करो, किसी और पतिव्रता। पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि जो पतिव्रता नारी हो वो आगे आए। थी तो सारी पतिव्रता, पर डर लग रहा था कि यदि जरा रस्सी टूट गई तो बड़ी हंसी होगी। और शर्त क्या थी? कच्चे सूत, मतलब कच्ची धार, सूत जानते हो, बिल्कुल कच्चा, उसकी रस्सी बनानी है। अब कच्चे सूत की रस्सी बने कैसे? पहला तो उसमें टिके ना कुछ। और कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा मतलब बिना पका घड़ा बना। और माटी का घड़ा, माटी पानी में जाएगी तो गल नहीं जाएगी तुरंत, कच्ची माटी, पानी कैसे लाएं? अब जनक जी बोले कोई तो आओ। कोई नहीं आई जनकपुर की स्त्री के मैं पतिव्रता हूं। थी सारी, पर डर लग रहा ना। कई बार आपको आता तो है विषय, पर मंच में आप बोल नहीं पाते, कांपने लग जाते हैं। ऐसे ही है कि थी तो पतिव्रता सारी, परंतु उन्हें डर लग रहा था कि जरा भी यदि टूट फूट हुई कुछ भी तो बड़ा मजाक उड़ाया जाए, बड़ी पतिव्रता बन रही थी। क्योंकि दुनिया के लोग ना जरा कहने से नहीं चूकते कुछ भी हो। तो जनक जी ने दशरथ जी को सूचना दी। उस समय सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में चर्चा थी माता कौशल्या की। तो जनक जी ने कहा कि महाराज आप अपनी पत्नी को लेकर कौशल्या मैया को लेकर आए, ऐसी ऐसी बात हो गई है। आपकी पत्नी माता कौशल्या कच्चे घड़े से, कच्ची सूत से रस्सी बनाकर डालकर पानी निकालकर सींचेंगी तो जरा हमारा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। दशरथ जी को पत्र मिला। दशरथ जी ने कहा ठीक है। पत्नी से कहा, मतलब कौशल्या जी से कहा, सुनो वो कल चलना है अपने को। कहाँ? जनकपुर। जनक जी हमारे मित्र हैं, दशरथ जी के बड़े अच्छे मित्र हैं जनक जी। बोले कि कल चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। देखो पतिव्रता है, पति ने कहा चलना है जी। क्यों चलना, काहे चलना, कहाँ चलना, कोई सवाल जवाब नहीं जी, आज्ञा। ये पतिव्रता नारी। तो कौशल्या मैया की जो दासी थी, कौशल्या मैया के कमरे में जो झाड़ू पोंछा लगाती थी, अब सोचो कौशल्या मैया इतनी बड़ी पतिव्रता है तो उनके घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली भी तो पतिव्रता ही होगी। तो कौशल्या मैया अपना बैग वैग तैयार कर रही थी तो झाड़ू लगाने वाली बहन ने पूछ लिया, माँ आप कहाँ जा रही हो? बोले जनकपुर जा रहे हैं। क्यों जा रही हो? बोले वो आपके महाराज ने बताया कि वहाँ कोई बगीचा सूख गया है, कह रहे हैं कच्चे सूत के घड़े से कोई स्त्री मिल जाए पतिव्रता तो पानी वानी भर के डालना है। तो कौशल्या मैया से उनकी दासी ने कहा, माँ इतने से काम के लिए आप क्यों जा रही हो? मैं सींच के आती हूं उनका बगीचा। दासी तैयार हो गई। कौशल्या मैया ने पति से कहा कि ये तैयार है, आप आज्ञा करो तो ये चली जाए, इससे काम हो जाए तो अपन क्यों जाएं? दशरथ जी बोले तुम कर लोगी? हाँ हाँ महाराज आप आज्ञा करो।
ले भैया, दशरथ जी ने पूरी साज सज्जा के साथ सैनिकों को तैयार किया, जाओ हमारी दासी को साथ सम्मान लेके जाओ और जनक जी का पूरा बगीचा हरा भरा करवाओ, जाओ। अब दासी बैठी रथ में और तब बक चब्बक 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 चला घोड़ा और रथ चला। जनक जी को लगा कि कौशल्या जी आ रही है और पूरे नगर में साज सज्जा जनक जी ने की, ढोल नगाड़ा। वो दासी बड़ी सुंदर, अब कौशल्या मैया की दासी है, बहुत सुंदर थी। जनक जी को लगा यही कौशल्या मैया, माँ आपकी जय हो। दासी बोली काहे की माँ, मैं तो माँ की दासी हूं। माँ नहीं आई, मैया को बोला हमने कि हमारी होते हुए आपको काहे को जाना, छोटे मोटे काम हम ही निपटा के आते हैं, कोई बड़ा काम हो तो बताओ। जनक जी ने कहा ये बहुत बड़ा काम है। अरे ये कोई बड़ा काम नहीं है, लाओ कहां तुम्हारा कुआं, कहां तुम्हारा सूखा बगीचा। वो दासी तो थी चंटो माई, वो तुरंत रथ से उतरी, कहां तुम्हारा बगीचा, ये रहा। तुरंत रथ से उतरी, महाराज कच्चा सूत पड़ा था, कच्चा सूत की रस्सी बनाई, घड़ा में बांधा और कस के बांधा। बोली ए सूत और ये घड़ा सुन, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो तुम ना गलना घड़ा, ना सूत तुम टूटना, तुम टूट गए तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो टूटना नहीं चाहिए। ले भैया, वो सब खड़े टुकुर टुकुर के, कब टूटे कब हम हंसें। पर और जनक जी को लगा हे भगवान, दशरथ जी भी अच्छे, बुलाया था रानी को, भेजा नौकरानी दासी, लेकिन वो महारानी कम थोड़ी है, कौशल्या मैया की दासी है, कोई अरे गहरे छोड़ी कौशल्या मैया। ये दासियां भी कम, ये दासी कौन है सुनो ना। जब राम को आपके घर में जो आपकी काम वाली बाई होती, वो भी तो आपके बच्चे को गोद में लेती है, तो क्या राम को इस दासी ने ना खिलाया होगा? सदा थोड़ी कौशल्या मैया खिलाती रही होंगी, इसने भी तो अपना दूध पिलाया होगा। घर में जो मौसी होती है, गांव की महिलाएं होती हैं, वो भी तो अपना दूध पिला देती हैं। कई बार बच्चा रोए तो अपने मुंह अपने ही दूध पिला देती हैं। ले भैया बोलो हाँ, भले दूध, बच्चा रोए तो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा अपना दूध पिला देती हैं, भले दूध ना निकले चुप तो रहेगा। बोलो हाँ, तो इसने भी तो अपना दूध पिलाया ही होगा ना राम को। दासी कौशल्या की है, जब अंग की संग की दासी है तो राम के कपड़े धुलना, राम को थापक देना, सुलाना, ये सब सामान्य तो नहीं है ना। उस नगर में उस जगह पर दासी बनकर भी आना, ये कोई सामान्य तो रही ना होगी, ये भी तो कोई अवतार लेके आई होगी, क्योंकि ये सब सेवाएं थोड़ी ऐसे मिल जाती हैं। तो अब जनक जी ने पूरी व्यवस्था की, उसने सूत बांधा और डाला, पानी निकाला, रस्सी खिंचा चला रहा, घड़ा काय को गले, टूट नहीं रहा है, सब देख रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर, और घड़ा से निकाला और निकाल करके उसने पूरे बगीचे में पानी का सिंचन किया, और जहां जहां पानी डालती जाए वो सूखा पेड़ हरा भरा होता जाए। देखते देखते पूरा उनका बगीचा हरा हो गया। जनक जी ने प्रणाम किया, जय हो मैया। सब नतमस्तक हुए कि भाई है तो सामान्य महिला थोड़ी है, और रथ पर बिठाया, उसको खवा पिवा के दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब तब से लेकर जनक जी ने सोचा कि मैं यदि अपनी सीता बेटी के ब्याह में दशरथ जी को निमंत्रण भेजूंगी तो दशरथ जी अपने राजकुमार ना भेजेंगे, कोई दास वास भेज देंगे तो मेरी बेटी का ब्याह दास से हो जाएगा, इसलिए नहीं बुलाया। बोले हम अपनी बेटी के ब्याह में तुम्हें नहीं बुलाएंगे। इसलिए जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण ही नहीं दिया सीता मैया के ब्याह का। कहने के यहां बुलाओ, किसी को भेजते हैं, कोई रानी को बुलाओ तो नौकरानी भेज देते हैं, और हमने अपनी बेटी का ब्याह कराया और कहीं इन्होंने किसी नौकर चाकर को भेज दिया तो फिर हमारी बेटी नौकर चाकर से ब्याही जाएगी क्या? इसलिए वो तो संयोग से निमंत्रण गया। हमारे मध्य आज हमारे गुरुजन आचार्य चरण यहाँ पधारे, प्रोफेसर श्री राम सलाही द्विवेदी जी अध्यक्ष व्याकरण विभाग, एवं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी अध्यक्ष वेद विभाग,
देखिए, ये व्याकरण विभाग में पढ़ाने वाले आचार्य चरण हैं, वेद और व्याकरण पढ़ाने वाले आचार्य, जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों को वेद और व्याकरण धर्म की शिक्षा दी है। प्रोफेसर हैं आप, पूज्य आचार्य चरण हमारे गुरुजन श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली से आप हैं। साथ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सुखेंद्र मिश्र वैदिक गुरु जी, जो दास को वेद पढ़ाए हैं। ऐसे पूज्य गुरु चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। श्री राधे। और हमारे बीच में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्यगण, कुलाधिपति पूज्य महाराज श्री और गौरी गोपाल आश्रम द्वारा संचालित पावन सेवाओं को सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा आपसे दो शब्द पावन सेवाओं के लिए और आश्रम में संचालित पावन सभी सेवा कार्यों के लिए दो शब्द हमारे और आपके बीच में मध्य में रखें। बिराजी गुरुजी, बिराजी। हमारे पूज्य गुरुजी कुछ कहीं से भी गुरुजी उसको उठा कर आगे चलते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम विश्वान देव सवितत्तुरितानि परासुवा जदभदरन्तन्न आशुवा। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। व्यासपीठ को नमन करते हुए उपस्थित विद्युत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तमती माताओं बहनों, अत्यंत हर्ष की बात है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा हमारे गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष वसुंधरा रत्न डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को आश्रित कल्पतरु श्रीमद अनिरुद्धाचार्य अभिनंदन पत्रम एवं आश्रित कल्पतरु सम्मान पत्रम से सम्मानित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री मुरली मनोहर पाठक जी, जो विशेष कार्य आ जाने के कारण काशी कल उनको जाना पड़ा, नहीं तो आपकी भी उपस्थिति होती। आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए पूज्य प्रोफेसर श्री देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी महाराज उपस्थित हैं। प्राण प्रतिष्ठा श्री गौरी गोपाल भगवान श्री राम दरबार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जो अपने यहाँ 7 फरवरी से 15 फरवरी तक हुई थी, उसमें 13 फरवरी को भारत के विशिष्ट विद्वान उपस्थित हुए थे। अनेकानेक विश्वविद्यालयों के कुलपति, व्याकरण विभागाध्यक्ष, वेद विभागाध्यक्ष आदि। तो उन सब महान पुरुषों ने, विद्वानों ने श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के इन अनेकानेक प्रकल्पों को देख करके श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
कुलपति श्री मुरली मनोहर पाठक जी ने इन 2 अभिनंदन पत्रों को देने का निर्णय किया और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के ही परम वैयाकरण प्रोफेसर श्री राम सलाही द्विवेदी गुरुजी यहाँ पधारे हैं। अनुग्रह करके पूज्य गुरुजी का अभिनंदन है, वंदन है। चरणों में हम गौरी गोपाल संस्था की ओर से आपकी इस आहुति की कृपा की इसी प्रकार आशा रखेंगे कि आप इसी प्रकार गौरी गोपाल परिवार पर अपनी कृपा बनाए रहें। पूज्य श्री द्विवेदी गुरुजी इस मंगल प्रसंग पर देश के सुप्रसिद्ध आप वैयाकरण हैं और जो आपके विश्वविद्यालय ने कल्पतरु श्रीमद अनिरुद्धाचार्य अभिनंदन पत्र का श्री महाराज जी को अभिनंदन पत्र के द्वारा आपने जो सम्मानित करने का निश्चय किया है, उस अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं पूज्य द्विवेदी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, जो अत्यंत सुललित 5 श्लोकों में निबद्ध है। पूज्य द्विवेदी जी अपने मुखारविंद द्वारा हम सबको अनुग्रहित करें उस अभिनंदन पत्र को श्रवण करा के। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पूज्य